हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नवीन पाठशाला पर। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मई 2022 का करंट अफेयर्स। इसमें 345 करंट अफेयर्स लिया गया है, सभी वन लाइनर है। और वन लाइनर करंट अफेयर्स का पर्पस है कि आपको एग्जाम के टाइम में रिवीजन में सुविधा इस दृष्टि से अभी जो पैटर्न बदला जा रहा है, जो करंट अफेयर्स पूछने का ट्रेंड बदल रहा है। पहले तो सीधा सीधा पूछ लिया जाता था, अब घुमा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डीप में जाके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसीलिए 301 महीने के 345 करंट अफेयर्स को देख लेते हैं तो आने वाला कोई भी एग्जाम, चाहे सचिवालय सहायक हो, बीपीएससी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, यूपी लेखापाल हो, या कोई भी एग्जाम हो जहां करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, यदि इन सभी 345 करंट अफेयर्स को यदि एक बार अच्छे से देख लेते हैं तो वहां से प्रश्न गलत होने की संभावना कम होती है। इसीलिए दोस्तों, इसे ध्यान से और अंत तक जरूर देखें। यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों, इसमें यह भी ध्यान रखा जाएगा कि ज़्यादा डील न करके 345 प्रश्न का जैसे डिस्कशन करना है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए बिना ज़्यादा डील किए 345 प्रश्न को एक बार ओवरव्यू करके देख लिया जाए। तो देखते हैं पहला प्रश्न है, वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। किस संगठन ने सिविल सेवा क्षमता के निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी को भारत सरकार को 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों और बुजुर्गों के लिए अपने मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर एक नई सुविधा वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा अर्थात बीओबी ने वरिष्ठ नागरिक और बुजुर्गों के लिए अपने मोबाइल ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म पर एक नई सुविधा वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च की है। ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म मतलब लेंडिंग मतलब हुआ रुपया को उधार लेना। इंडीफी टेक्नोलॉजीज के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रजनीश कुमार। अर्देशीर बी के दुबास को देश की सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न पूछा जा रहा है किस देश की सरकार द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरू। और अर्देशीर बी दुबास ये भारत के हैं और पेरू के सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस हर साल दुनिया भर में कब मनाया जाता है? तो 30 अप्रैल को। ये जैज क्या होता है? एक संगीत का रूप है जिसमें कि जैज के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो स्ट्रेंथनिंग वेटरनरी रिसाइलेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेंथनिंग वेटरनरी रेजिलियंस। अटल टनल को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना का पुरस्कार मिला है। अटल टनल किस राज्य अर्थात केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना का पुरस्कार मिला है जो कि जम्मू कश्मीर में है, और अटल टनल को। चारुदत्त मिश्रा ने किस प्रजाति की संरक्षण पर काम करने के लिए व्हिटली गोल्ड अवार्ड जीता है? याद रखेंगे व्हिटली गोल्ड तो हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए, और व्यक्ति का नाम है चारुदत्त मिश्रा। सलीम घोष का हाल ही में निधन हो गया, वह एक क्या था? तो सलीम घोष एक अभिनेता था। इसका राइट आंसर होगा अभिनेता, और हाल में निधन हो गया। किस राज्य कैबिनेट ने जैव विविधता संरक्षण के लिए भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना जीन बैंक की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सरकार ने जैव विविधता संरक्षण के लिए भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना जीन बैंक को मंजूरी दी है। किस बैंक ने देश में सभी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों के लिए भारत का पहला व्यापक ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ICICI बैंक। क्या किया है? तो MSME जो होता है सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए भारत का पहला व्यापक ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है। थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BS राजू को।
मनीला में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। फिलीपींस में मनीला अवस्थित है, वहाँ पे क्या हुआ, बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीती है कौन? पीवी सिंधु। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेबर डे अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है अकाउंट एग्रीगेटर एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें अकाउंट से रिलेटेड सभी जानकारी एक साथ ही उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 1 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। वरिष्ठ आईपीएस आईएफएस अधिकारी किसने हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनय मोहन क्वात्रा। विश्व हंसी दिवस पहली बार मुंबई में कब मनाया गया था और इसे लाफ्टर योग आंदोलन के संस्थापक डॉक्टर मदन कटारिया द्वारा शुरू किया गया? यहाँ 2-3 क्वेश्चन एक साथ याद रख सकते हैं। विश्व हंसी दिवस पहली बार मुंबई में मनाया गया था, कब मनाया गया? तो 1998 ईस्वी में मनाया गया था। और इसे लाफ्टर योग के संस्थापक, ये जो विश्व हंसी दिवस है इसमें लाफ्टर मतलब हंसी, योग आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो डॉक्टर मदन मोहन कटारिया है। विश्व टूना दिवस विश्व स्तर पर हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 मई को। टूना क्या है? टूना एक प्रकार की मछली है और विश्व की अधिकतर जनसंख्या खाद्य और पोषण के लिए टूना पर निर्भर है, इसीलिए टूना के महत्व को दर्शाने के लिए विश्व टूना दिवस 2 मई को मनाया जाता है। हाल ही में भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक स्वायत्त वैज्ञानिक समाज सीडेक के साथ सहयोग की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वालकम। क्वालकम एक अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है, इसके साथ भारत की इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है उसके साथ सीडेक के साथ सहयोग की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया का सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारतीय एयरटेल ने एयरटेल स्टार्टअप एक्सेलेरेटर प्रोग्राम के तहत नवी मुंबई स्थित सिंगड़ी टेक्नोलॉजी में कितने % हिस्सेदारी का अधिग्रहण की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7%। अगला प्रश्न है, अंशुल स्वामी को किस लघु वित्त बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। याद रखेंगे, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक में किसे किया गया? अंशुल स्वामी को प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना गया है, नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित भारत की अर्थव्यवस्था 13 साल बाद ठीक हो पाएगी? 13 साल लग जाएगा ठीक होने में, ये किसका अनुमान है? तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अनुमान है ये। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के पैतृक गांव में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। और नीरज चोपड़ा हरियाणा राज्य से संबंधित है, हरियाणा में उनका घर है और वहाँ के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नीरज चोपड़ा के गांव में एक स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। अप्रैल 2022 के महीने में माल एवं सेवा कर का सकल राजस्व संग्रह कितना था? तो माल और सेवा कर अर्थात जीएसटी का जो टोटल संग्रह था सेवा कर का, ये था 1.68 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, लीडर पॉलिटिशियन सिटीजन्स नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रशीद किदवई। लीडर अर्थात नेता, पॉलिटिशियन और ये भी वही हुआ, पॉलिटिशियन मतलब राजनीतिक और सिटीजन मतलब नागरिक नामक नई पुस्तक के लेखक रशीद किदवई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल विश्व स्तर पर मनाया जाता है, तो ये 3 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 105 करोड़ रुपए की लागत से
ईस्टर्न इंडिया बायोफुल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार के पूर्णिया जिले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 105 करोड़ रुपए की लागत से ईस्टर्न इंडिया बायोफुल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की उद्घाटन किया गया है। विश्व अस्थमा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। मई के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। किस राज्य के 100 सार्वजनिक सेवाओं के डोर स्टेप डिलीवरी के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू किया गया है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो मितान योजना में क्या होगा, प्रश्न में ही है। तो ये डोर स्टेप डिलीवरी है। कितने सेवाओं के लिए? 100 सेवाओं के लिए, जिसमें जाति बनाना, आवासीय बनाना, राशन कार्ड बनाना इत्यादि सेवा होगा। वो 100 सार्वजनिक सेवा के लिए डोर स्टेप डिलीवरी करेगा। कहाँ? तो छत्तीसगढ़ में। और इस योजना का क्या नाम है? मुख्यमंत्री मितान योजना। किस राज्य के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में जो पहले से मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन था, उसका नाम बदल के महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, अर्थात सीबीडीटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगीता सिंह। संगीता सिंह को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किस संगठन का अभ्यास डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पांस 2022 का हाल ही में पोलैंड और 8 अन्य देशों में आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, और इसी को नाटो बोलते हैं। नाटो है ये, और नाटो का ही अभ्यास डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पांस 2022 का हाल ही में पोलैंड और 8 अन्य देशों में आयोजित किया गया। विश्व अस्थमा दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर विश्व अस्थमा दिवस 2022 का थीम है। लाल लीगा का कौन सा संस्करण हाल ही में रियल मैड्रिड ने जीता है? तो ये 35वां। तो यहाँ प्रश्न 35वां तो याद रखना ही है, साथ ही ये भी याद रखना है लाल लीगा जो फुटबॉल का कप है, इसे हाल ही में किसने जीता? तो रियल मैड्रिड टीम ने जीता। 38 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरुण कपूर। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2022 का थीम क्या था? तो इसका राइट आंसर है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सेज। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2022 की थीम है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सेज। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के रूप में राजीव रंजन के नामांकन को मंजूरी दे दी है। मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 6। अगला प्रश्न है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? तो 150। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। 150 रैंक है भारत का। और ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये एक संस्था है जिसके द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है, और ये 2022 में भारत का रैंक है 150। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष स्थान पे नॉर्वे रहा है, और भारत का पोजीशन है 150। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय ये टाइम्स की हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग में के विश्वविद्यालय में शीर्ष रैंकिंग हासिल किया है। तो याद रखेंगे वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय, और सिडनी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म चेनालाइसिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश द्वारा 2021 में क्रिप्टो करेंसी लाभ 2021 में अनुमानित क्रिप्टो लाभ में भारत का रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21।
जितना भी क्रिप्टो करेंसी का जो आंकड़ा जारी हुआ उसमें किस देश को कितना लाभ हुआ, इस लाभ में भारत की रैंकिंग देखा गया तो ये 21वें स्थान पे है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा मौद्रिक नीति समिति के पदेन सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव रंजन को। अभी हम लोगों ने देखा कि इससे पहले भी ये प्रश्न आ चुका है जिसमें आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा मौद्रिक नीति समिति के पदेन सदस्य के रूप में राजीव रंजन की नियुक्ति की गई है। केंद्रीय खुफिया एजेंसी के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंद मूलचंदानी को। नंद मूलचंदानी को किसमें, तो केंद्रीय खुफिया एजेंसी के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। किस टीवी चैनल ने पालतू जानवरों की देखभाल बेस्ट फ्रेंड फॉर ईवर पर आधारित अपनी टीवी श्रृंखला के लिए सर्वश्रेष्ठ हिंदी श्रृंखला के लिए एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड्स पुरस्कार जीता है, तो डीडी नेशनल ने। याद रखेंगे पालतू जानवर के लिए मिला है। और कौन सा सीरीज चला रहा था, तो बेस्ट फ्रेंड फॉर ईवर सीरीज चला रहा था। इसके लिए एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड 2021 मिला, डीडी नेशनल। इंग्लैंड के शेफील्ड में क्रूसिबल थिएटर में आयोजित 2022 विश्व कप स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीता, तो ये रोनी ओ सुलिवान ने जीता, और रोनी ओ सुलिवान इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। किस विश्वविद्यालय ने विश्व स्वर्ण 7 रजत 5 कांस्य पदक के साथ खेलो इंडिया यूथ यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के दूसरे संस्करण को जीत लिया है, तो जैन यूनिवर्सिटी। जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण 7 रजत और 5 कांस्य के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के दूसरे संस्करण को जीत लिया है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस हर साल किस दिवस को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 मई। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कोयला खनिक दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 मई। 4 मई को कोयला खनिक दिवस मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चल निधि समायोजन सुविधा अर्थात LAF के तहत पॉलिसी रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 40 आधार अंकों से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 4.40% कर दिया है। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 मई को। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस हर साल 25 मई को मनाया जाता है। उपयोगकर्ता के अनुकूल मौसम पूर्वानुमान ऐप विकसित करने के लिए किस IIT के ने भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के भारतीय मौसम विभाग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे। तो IIT बॉम्बे ने क्या किया है कि मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत सरकार की पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय और मौसम विभाग के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इसमें साथ मिलकर के काम करेगा और मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाएगा। IIT बॉम्बे याद रखेंगे। राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड अर्थात नेट ग्रिड परिसर का उद्घाटन अमित शाह ने किया, कब कहाँ पर किया, तो बेंगलुरु में। किस राज्य ने जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए ऋण योजना जीवला शुरू किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने जेल में जो कैदी बंद है उनके लिए एक योजना शुरू किया, सजा काट रहे कैदी के लिए ऋण योजना शुरू किया जिसका नाम है जीवला। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहाँ पे एक मोबाइल कंटेनर अस्पताल अर्थात हेल्थ क्लाउड डिजाइन और स्थापित किया है, जिसका उद्घाटन WHO के इनोवेशन हब द्वारा किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है वहाँ पे एक मोबाइल कंटेनर अस्पताल हेल्थ क्लाउड डिजाइन और स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन WHO के इनोवेशन हब द्वारा स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के निदेशक मंडल के लिए किसे चुना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद कृष्णा को। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के निदेशक मंडल में अरविंद कृष्णा को चुना गया है। फ्रांस की आगामी मार्चे डू फिल्म में कौन सा देश पहला आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। फ्रांस में जो आगामी मार्चे डू फिल्म में होगा उसमें भारत में कंट्री ऑफ ऑनर भारत को मिला है आधिकारिक रूप से, पहला देश है, पहला आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर होगा भारत। ब्राज़ील में 24वें
ओलंपिक में पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनुष श्रीकांत। ओलंपियन क्या नाम है या फिर कौन से खेल से है जो कि जिनका नाम है कमलप्रीत कौर को एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिटी ने प्रतिबंधित पदार्थ स्टेनोजोलोल के लिए सकारात्मक परीक्षण के लिए निलंबित कर दिया है? यह है डिस्कस थ्रोअर। तो कौन खेल से संबंधित है? कमलप्रीत कौर, ये डिस्कस थ्रोअर है, ये ओलंपियन है, ओलंपिक में भाग लिया था। इसको प्रतिबंधित पदार्थ लेने के लिए निलंबित कर दिया है। प्रतिबंधित पदार्थ का नाम है स्टेनोजोलोल। इंटरनेशनल नो डाइट डे 2022 पूरे विश्व में कब मनाया गया? तो 6 मई को मनाया गया इंटरनेशनल नो डाइट डे। इसरो दिसंबर किस ईस्वी में दिसंबर को शुक्र के लिए मिशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो 2024 दिसंबर 2024 में शुक्र के लिए मिशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। तो दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो और क्या सुधार किया जाना चाहिए ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा डिटेल से डिस्कशन नहीं किया जा रहा है ताकि 345 प्रश्न का डिस्कशन करना है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। तो आपके क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही ईजी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर देखें पूरा अंत तक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दुनिया भर में कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 मई को। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस प्रतिवर्ष 5 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 2022 का थीम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइट फॉर सेफ्टी क्लीन योर हैंड्स। किस देश के साथ भारत ने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स और फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन पर इरादे की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के साथ। तो दो काम है, दो बातें हैं, ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स है और फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन है। किस बैंक के अतिरिक्त कौशल अधिग्रहण कार्यक्रम केरल के सहयोग से कौशल ऋण लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केनरा बैंक ने। केनरा बैंक ने अतिरिक्त कौशल अधिग्रहण कार्यक्रम केरल के सहयोग से कौशल ऋण लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात बीसीसीआई के रिद्धिमान साहा मामले में पत्रकार कौन था जिसको 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरिया मजूमदार। किस राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा अर्थात बुनकर बीमा योजना के तहत हथकरघा और बिजली करघा बुनकर को बीमा कवरेज की विस्तार की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना की सरकार ने बुनकर योजना के तहत और हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों को बीमा कवरेज की विस्तार की घोषणा की है। उस ऑपरेशन का नाम बताएं जिसके तहत रेलवे सुरक्षा बल अर्थात आरपीएफ द्वारा केंद्रित प्रयास शुरू किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सतर्क। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रेत और अन्य खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए वाहन आंदोलन ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। डिफॉल्टरों से पैसे की वसूली के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति का प्रमुख कौन है जिसके खिलाफ नेशनल स्पॉट एक्सचेंज ने मनी डिक्री हासिल की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदीप नंदराजोग। इंटरग्लोब एविएशन द्वारा इंडिगो के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेंकटरमणि सुमंतरन। अगला प्रश्न है नासा ने उस जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक का नाम बताया। नासा के उस जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक का नाम बताया जिसने विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन से विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 जीता। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधिया रोजनबर्ग। विश्व एथलेटिक्स दिवस हर साल विश्व स्तर पर किस तारीख को मनाया जाता है जो कि फिटनेस के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है और उन्हें खेल विशेष के रूप में एथलेटिक्स खेलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 मई।
अगला प्रश्न है, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है ओडिशा। उड़ीसा में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के महानिदेशक के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? तो वायुसेना के महानिदेशक के रूप में, जो कि निरीक्षण और सुरक्षा विभाग के महानिदेशक है, संजीव कपूर। अगला प्रश्न है, इंडिया नेशनल क्वायर कॉन्क्लेव 2022 की मेजबानी किस शहर में ने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। इंडिया नेशनल क्वायर कॉन्क्लेव कोयम्बटूर में मेजबानी में हुआ है। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल कितने तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मई को। अगला प्रश्न है, हर साल कब किसके दौरान संयुक्त राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वाले लोगों का स्मरण और सुलह के समय को चिन्हित करता है? 8 और 9 मई। हर साल 8 और 9 मई के दौरान संयुक्त राष्ट्र ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वाले के लिए संस्मरण और सुलह के समय को चिन्हित करता है। कौन सी राज्य सरकार लोगों में जीवन शैली की बीमारियों का निदान और नियंत्रण करने के उद्देश्य से एक एंड्रॉयड ऐप शैली को लॉन्च करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है, जिसके तहत लगभग 3 लाख छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा में सहायता के लिए टैबलेट कंप्यूटर प्राप्त करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा सरकार ने अभी ई अधिगम योजना शुरू की है, जिसके तहत लगभग 3 लाख छात्र अपनी ऑनलाइन शिक्षा में सहायता के लिए टैबलेट कंप्यूटर प्राप्त करेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने उद्यमियों की सहायता के लिए स्टार्टअप नीति की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली की सरकार ने उद्यमियों की सहायता के लिए स्टार्टअप नीति की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड अर्थात HUL को पछाड़कर कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनी बन गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अडानी विल्मार लिमिटेड। देखते हैं 85 नंबर का प्रश्न। L&T इन्फोटेक ने भारत की 5वीं सबसे बड़ी IT सेवा प्रदाता बनने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ विलय की घोषणा की है? LT लार्सन एंड टूब्रो है। इन्फोटेक ने भारत की सबसे बड़ी IT सेवा प्रदाता कंपनी क्या है? माइंडट्री के साथ क्या किया है? विलय की घोषणा किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडो पाक वार 1971 के रेमिनिसेंस के लिए एयर वॉरियर्स नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक किसके द्वारा संपादित किया गया था? तो ये शैलेंद्र मोहन और जगजीत सिंह के द्वारा। पुस्तक का नाम याद रखेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है इंडो पाक वार 1971 को रेमिनिसेंस ऑफ एयर वॉरियर्स। अगला प्रश्न है, विश्व थैलीसीमिया दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मई को। विश्व थैलीसीमिया दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। पोमई किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति में से एक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। भारत की सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम शक्ति कितनी है? 34। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का अधिकतम शक्ति अर्थात अधिकतम संख्या कितनी है, स्ट्रेंथ क्या है? तो ये 34 है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़कर किसने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कामी रीता शेरपा। अगला प्रश्न है, 8000 मीटर से ऊपर 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रियंका मोहिते। निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने अपना डिजिटल ब्रोकिंग समाधान अर्थात ई ब्रोकिंग पेश किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक। विश्व थैलीसीमिया दिवस 2022 का थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अवेयर
शेयर केयर वर्किंग विद द ग्लोबल कम्युनिटी एज ऑन ऑफ द इम्प्रूव थैलीसीमिया नॉलेज। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्प कुमार जोशी को। भारतीय ग्रैंड मास्टर किसने अभी हाल ही में शनवे फॉर्मेनेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी गुकेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए सभी कार्य दिवस में पौष्टिक नाश्ता प्रदान करने का मिड डे मील तो चल ही रहा था, पौष्टिक नाश्ता प्रदान करने के लिए नाश्ता योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु की सरकार ने। मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के तहत किस राज्य के अर्थात केंद्र शासित प्रदेश की सरकार मुफ्त सीवर कनेक्शन प्रदान करेगी? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी $100 बिलियन से अधिक का वार्षिक राजस्व दर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्री जो है अभी ये $100 बिलियन से अधिक का वार्षिक राजस्व दर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। अभिनव देशवाल ने ब्राजील के कॉक्सियास को डो सुल में आयोजित डेफलिम्पिक्स के किस संस्करण में शूटिंग में भारत के लिए पुरुषों के 100 मीटर एयर पिस्टल ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24वां। निम्नलिखित में से किसने 2022 में उद्घाटन मियामी ग्रांड प्रिक्स जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेस्टरस्टेपेन ने हाल ही में उद्घाटन मियामी ग्रांड प्रिक्स जीत लिया है। किस देश के कार्लोस अल्काराज गार्फिया ने मैड्रिड ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। रजत कुमार का हाल ही में निधन हो गया, वह एक क्या था? तो वह एक लेखक था। संयुक्त राष्ट्र ने किस तिथि को 2022 में अर्गेनिया का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो 10 मई को संयुक्त राष्ट्र ने 10 मई 2022 को अर्गेनिया का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया है। अंतर्राष्ट्रीय अर्गेनिया दिवस 2022 का विषय क्या है? तो द अर्गान ट्री सिंबल ऑफ रेजिलियंस। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धाकर। पांचवा रोलैंड बुक प्राइज अर्थात रोलैंड बुक प्राइज 2022 किस फ्रांसीसी उपन्यास को बंगाली अनुवाद के लिए प्रदान किया गया? तो द म्यूरसॉल्ट इन्वेस्टिगेशन। कोविड-19 महामारी के दौरान उनकी सेवा के लिए ब्रिटिश सम्मान MBE किसे प्राप्त हुआ? तो गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को। किसने बहादुर प्रसाद के 5000 मीटर में 30 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 13 मिनट 25 सेकेंड 65 के समय के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अविनाश सेबल्ले। अगला प्रश्न है RBI के इक्विटास होल्डिंग्स लिमिटेड और किसके साथ स्वैच्छिक विलय के प्रस्ताव के लिए शर्तों के एक NOC जारी किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना के बेड़े ने बोइंग और एयर वर्क्स के साथ सहयोग किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा P-8I। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। रॉड्रिगो चौवेस ने निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोस्टा रिका। रॉड्रिगो चावेस ने कोस्टा रिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। जॉन ली काचियू ने कब अगले मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हांगकांग।
सेबी द्वारा गठित प्रतिभूति बाजार में पर्यावरण, सामाजिक और शासन से संबंधित मामलों की सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन बनेगा, कौन करेगा, अध्यक्षता कौन करेगा, तो नवनीत मुनोत। निम्नलिखित में से किसने डेनमार्क स्थित मेरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेश उन्नी। भारत में कोविड के टॉल की छवियों के लिए फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अदनान अबीदी, दानिश सिद्दीकी और सना इरशाद, मुट्टू अमित दवे। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत और संगीतकार और किसने संतूर वादक खिलाड़ी पंडित शिव कुमार शर्मा का हाल ही में निधन हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या बजाते थे, संतूर। भारतीय संगीत और संगीतकार संतूर वादक खिलाड़ी पंडित शिव कुमार शर्मा का हाल ही में निधन हो गया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो हर साल 11 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2022 का थीम क्या था, तो इसका राइट आंसर है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। याद रखेंगे, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति की बेरोजगारी दर अक्टूबर-दिसंबर 2021 में गिरकर कितना हो गया, तो 8.7%। विश्व का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज कहाँ खोला गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम में। निम्नलिखित में से किस निजी क्षेत्र के ऋणदाता ने 30 मिनट का एक्सेस कार लोन पेश किया है, जो मौजूदा और गैर ग्राहकों दोनों के लिए एंड टू एंड डिजिटल नई कार ऋण समाधान है, इसका राइट आंसर हो जाएगा HDFC बैंक ने। भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने अप्रैल 2022 में कितने ट्रिलियन रुपए के 5.58 बिलियन डॉलर लेन देन दर्ज किए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.83 ट्रिलियन डॉलर। प्रभा खेतान फाउंडेशन की अपनी तरह की अनूठी साहित्य पहली कलम वेबसाइट किसने लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम बिरला। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, रूलर्स पुलिस टू पीपुल्स पुलिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो प्रकाश सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अयोध्या में एक प्रमुख चौराहे का विकास और नामांकन निम्नलिखित में से किसके नाम पर किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर। अगला प्रश्न है, 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज ने नया अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो भारत को। व्यय विभाग वित्त मंत्रालय ने 14 राज्यों के लिए राजस्व घाटा अनुदान के रूप में कितना करोड़ रुपए जारी किए हैं, तो 7,183.42 करोड़ रुपए जारी किए हैं। दुनिया के सबसे उम्रदराज शतरंज ग्रैंड मास्टर यूरी एवर बक का निधन हो गया, वह किस देश के थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस के थे। पंडित सुखराम का हाल ही में निधन हो गया, वह एक क्या थे, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके थे। अगला प्रश्न है, रक्षा अलंकरण समारोह में असाधारण आदेश की विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोज पांडे को। निम्नलिखित में से किसने शिक्षाविदों की डोर टेक स्पिन ऑफ लॉन्च करने में मदद करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के साथ AIM प्राइम प्ले बुक लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र ने पौधे के स्वास्थ्य की रक्षा करने के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप दिवस के रूप में नामित किया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 मई। कब किया है, तो इसका राइट आंसर है 12 मई को संयुक्त राष्ट्र ने पौधे के स्वास्थ्य की रक्षा में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में नामित किया है।
नर्सों की सेवाओं का सम्मान करने के लिए 12 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह किसकी जयंती है? तो नर्स के रूप में नाइटिंगेल फ्लोरेंस अर्थात फ्लोरेंस नाइटिंगेल को याद किया जाता है। और इन्हीं के जन्म उपलक्ष्य में, इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है नर्सों की सेवाओं के सम्मान के लिए। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्सेज ए वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण इस्तांबुल के तुर्की में हुआ? तो 12वां। साथ ही याद रखना है कि कहाँ हुआ विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का, तो यह है इस्तांबुल अर्थात तुर्की, इस्तांबुल के तुर्की में। बायोगैस द्वारा संचालित भारत के पहले EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। बायोगैस द्वारा संचालित भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन मुंबई में किया गया और ये किससे बनेगा? बायोगैस से बनेगा। और पहले ये ऐसा चार्जिंग स्टेशन पहला है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो सहकारी साइबर रक्षा उत्कृष्टता केंद्र में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। प्रसार भारती ने देश में ORTM अर्थात ऑफिस डे ला रेडियो एट डे ला टेलीविज़न के साथ प्रसारण में सहयोग और सहभागिता पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। किस राज्य की गौशालाओं की चारे की खेती और आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना चारा बिजाई योजना की शुरू की है? तो कोई भी योजना इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, और ये चारा बिजाई योजना हरियाणा सरकार के द्वारा लाया गया है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनने के लिए एप्पल इंक को पछाड़ दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरामको। ये एक पेट्रोलियम कंपनी है और ये पेट्रोल दूसरे देश में भेजती है। तो ये सऊदी अरामको कंपनी ने एप्पल इंक को पीछे छोड़ दिया है। किस जीवन बीमा कंपनी ने अपनी वित्तीय साक्षरता अभियान INSPIRE एक सशक्त भविष्य को सक्षम करना शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंपबेल विल्सन को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। लुई वुइटन के पहले भारतीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को लुई वुइटन के पहले भारतीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, उस वास्तुकार का नाम बताएं जिसे प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया, ये वास्तुकार हैं। इराक के सुलेमानियाह में एशिया कप 2022 स्टेज 2 अभियान में भारतीय तीरंदाजों ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। लियोनिद क्रावचुक का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश के स्वतंत्र पहले राष्ट्रपति थे? स्वतंत्र यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति थे जिनका नाम है लियोनिद क्रावचुक। PM वानी स्कीम निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो PM वानी का जो है PM प्राइम मिनिस्टर, PM से प्राइम मिनिस्टर, और W से वाईफाई, A से एक्सेस, फिर N से नेटवर्क और I से इंटरफेस स्कीम। तो प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम PM वानी स्कीम का जो फुल फॉर्म है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए इस तरह का प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, इस वर्ष के प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिनके जीवन का कार्य विज्ञान और आध्यात्मिकता का मेल है, किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंक विल्चेक।
सरकारी आंकड़ों से ज्ञात हुआ है कि भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जो बड़े पैमाने पर ईंधन और खाद्य कीमतों की में वृद्धि से प्रेरित है, अप्रैल में बढ़कर कितना हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.79%। फिलीपींस में राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? तो इसका राइट आंसर है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने। किस बैंक ने लंदन स्थित सेंटेंडर यूके पीएलसी के साथ दोनों देशों में काम कर रहे कॉरपोरेट्स की बैंकिंग आवश्यकताओं को सुविधाजनक बनाने हेतु उद्देश्य से समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईसीआईसी बैंक। इंटरसोलर यूरोप सम्मेलन किस देश में होगा? तो इसका राइट आंसर है जर्मनी। इंटरसोलर यूरोप सम्मेलन जर्मनी में होगा। वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजीव बजाज। 130 मिलियन डॉलर की कथित आय के साथ फोर्ब्स की उच्चतम भुगतान वाली 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी। भारतीय पिस्टल जोड़ी ईशा सिंह और सौरभ चौधरी ने कहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप में मिश्रित टीम पिस्टल स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। आरईसी लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंदर सिंह ढिल्लो। किसने इटालियन कप फाइनल में अतिरिक्त समय के बाद जुवेंटस को 4-2 से हराया? तो इंटर मिलान ने इटालियन कप फाइनल में अतिरिक्त समय के बाद जुवेंटस को 4-2 से हरा दिया। निम्नलिखित में से किस बैंक ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया है जो कॉरपोरेट और एमएसएमई के अर्थात सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को सक्षम बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। भारत सरकार ने पहल के पार्ट के रूप में संयुक्त राष्ट्र में कितने योगदान दिया है जिसका उद्देश्य हिंदी के संगठन की सार्वजनिक पहुंच को बढ़ाना है? तो यह है $8 लाख। अगला प्रश्न है मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के विकास में अनुमान को 7.9 से घटाकर कितना कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.6। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। यह दिवस एक तो 8 अक्टूबर 2022 को मनाया गया, दूसरा कब? तो 14 मई 2022 को। एक 8 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा और एक 14 मई 2022 को मनाया गया है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 का थीम क्या है? तो लाइट पॉल्यूशन। कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया भर में 2022 में फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 सार्वजनिक कंपनियों की सूची में शीर्ष स्थान वाली भारतीय कंपनी बन गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। मनिक साहा को निम्नलिखित में से किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री है मानिक साहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निधि छिब्बर। किस देश की अन्ना कवाले दुआ ने महिला जनांग विकृति से लड़ने के लिए 25 लाख एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केनिया। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 मई को। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएई। शांति में एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 16 मई को। आरबीआई ने केईबी हाना बैंक पर किस संबंध में कुछ मानदंड का पालन न करने पर 59 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका राइट आंसर है जमा पर ब्याज दर।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड का हाल ही में निधन हो गया। वह एक क्या थे? वह एक ऑलराउंडर थे, क्रिकेट खिलाड़ी थे और ऑलराउंडर थे। भौतिक विज्ञानी और इंजीनियरिंग थियोडोर सिमेनन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष कितने तारीख को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है? तो 16 मई को। निम्नलिखित में से किस टीम ने फाइनल में पावर हाउस इंडोनेशिया पर 3-0 से शानदार जीत के साथ पहली बार थॉमस कप 2022 जीत लिया है? तो इसका राइट आंसर है भारत। भारत ने फाइनल में पावर हाउस इंडोनेशिया पर 3-0 से शानदार जीत दर्ज की और पहली बार थॉमस कप 2022 जीत लिया। इस वर्ष बैसाख दिवस अर्थात बुद्ध पूर्णिमा कब मनाया गया? तो 16 मई को। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2022 का थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर है फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने एक अज्ञात राशि के लिए टेबल रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म डाइन आउट का अधिग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विगी। प्रवास और विकास पर विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 89 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने वाले विदेशी प्रेषण प्राप्तकर्ता सूची में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। थाईलैंड के बैंकॉक में बैडमिंटन का प्रतिष्ठित उबेर कप किस देश की टीम ने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। किस संगठन ने राष्ट्रीय डेटा और विश्लेषिकी प्लेटफॉर्म NDAP लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य प्रकाशित भारत सरकार के डेटा की पहुंच और उपयोग में सुधार करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग ने नेशनल डाटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म NDAP लॉन्च किया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस प्रत्येक वर्ष कितने मई को मनाया जाता है, जिसका कि इंटरनेट के लाभों और अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना उद्देश्य है? तो ये 17 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हर साल कब मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है जागरूकता बढ़ाना और उच्च रक्तचाप की रोकथाम, पता लगाने और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाना। यह है 17 मई। अगला प्रश्न है अमित शाह ने हैदराबाद में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला परिसर में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। भारत में कितने केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। किसने और श्रीकांता पटनायक को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कार्यकारी निदेशक रूप में नामित किया गया है? तो राजीव रंजन और श्रीकांता पटनायक को। तो राजीव रंजन को और श्रीकांता पटनायक को याद रखेंगे, RBI के मुख्य कार्यकारी निदेशक में नामित किया गया है। हाल ही में बी गोविंदराजन को किस कंपनी के CEO नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉयल एनफील्ड। ये बुलेट है रॉयल एनफील्ड, इस कंपनी में CEO नियुक्त किया गया। रॉयल एनफील्ड का बुलेट भी आता है और सब जो भी ऑटोमोबाइल क्षेत्र की एक कंपनी है, तो इसमें किसे गोविंद राजन को CEO नियुक्त किया गया है। एलिजाबेथ बॉर्न को निम्नलिखित में से किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। कमल बाबा को निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा USA। एक्टिविस्ट सेसिल्स नदरजेवेट ने हाल ही में 2022 की वंगराई मथाई फॉरेस्ट चैंपियनशिप अवार्ड जीता है। सेसिल नदरजेवेट निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैमरून। राजस्थान के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को भारत के बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो किस नंबर में? तो 52वें नंबर के। निम्नलिखित में से किसे इटालवी ओपन का 79वां संस्करण जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच ने। 2021 का समर डेफलिम्पिक्स के 24वें संस्करण अर्थात कैकियस 2021 में भारत ने कितने पदक जीते? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17।
2021 का समर डेफलिम्पिक्स के 24वें संस्करण यानी कैकेसियस 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं, किसने पदक जीते हैं? तो हसन शेख मोहम्मद ने। यहाँ किसने होगा? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 मई को। भारत को 2021 में कितना रुपये से अधिक मूल्य का ऑपरेशन प्राप्त हुआ था, जो कि 2021 की तुलना में 8% अधिक था। इसका राइट आंसर है 89 अरब डॉलर। निम्नलिखित में से किस संस्थान के नेतृत्व में 8 संस्थानों द्वारा 5G टेस्टबेड को एक बहु संस्थान सहयोगी परियोजना के रूप में विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है IIT मद्रास। निम्नलिखित में से किसने RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर SS मुंद्रा को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BSE। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस को HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है, जिसे दुनिया भर में कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 मई को। अगला प्रश्न है, विश्व के मझगांव डॉक्स में भारत में बने 2 युद्धपोत INS सूरत और उदयगिरी को किसने लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह ने। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT केंद्र का कहाँ उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेह में। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की है, निम्नलिखित में से कौन इस परिषद के अध्यक्ष है? तो सुरेश भाई कोटक। पश्चिमी रेलवे ने किस नाम का एक बैटरी चालित दोहरे मोड वाला लोकोमोटिव विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवदूत। भारतीय एयरटेल के प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो गोपाल वित्तल को। ए प्लेस कॉल्ड होम पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रीति सिनॉय। सिविल लिस्ट 2022 ऑफ IAS ऑफिसर नामक ई बुक का विमोचन किसने किया? तो जितेंद्र सिंह ने। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास अनुमान को 7.8% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो 7.3%। राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की चौथी बैठक की अध्यक्षता किसने किया? तो पीयूष गोयल ने। निम्नलिखित में से किसने मस्क पुशबैक को प्रेरित करते हुए S&P 500 ESG इंडेक्स को हटा दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्ला। महामहिम द क्वीन द्वारा किसे मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर प्राप्त हुआ है? तो अजय पीरामल को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायतों के निवारण के लिए अपनी तरह का पहला सार्वजनिक संपर्क कार्यक्रम लोक मिलनी लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। कौन सी राज्य सरकार भारत का पहला राज्य के स्वामित्व वाला ओवर द टॉप अर्थात OTT प्लेटफॉर्म सिपेस नामक लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। विश्व बैंक ने किस राज्य की श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। भारत में थोक मूल्य सूचकांक अर्थात WPI आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल 2022 में घटकर कितना % हो गया? तो 15.08%। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 अर्थात फिनेंशियल ईयर 2022 के दौरान धोखाधड़ी में शामिल राशि में 51% गिरावट के साथ कितने रुपए दर्ज की गई है? 40,295 करोड़ रुपए। रुचि सोया ने कितने रुपए के पतंजलि आयुर्वेद खाद्य व्यवसाय का अधिग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 690 करोड़ रुपए का।
बीमा किस बीमा कंपनी ने भारत की पहली दंत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पीएनबी, मेटा लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। उस लेखक और पत्रकार का नाम बताएं जिन्होंने अपनी पुस्तक द हार्डेस्ट प्लेस द अमेरिकन मिलिट्री एड्रिफ्ट इन अफगानिस्तान पीस वैली के लिए एक विले ई कोलवी अवार्ड जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ले मॉर्गन ने। विश्व मधुमक्खी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस 2022 का थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इंगेज्ड सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम। हर साल मई के तीसरे शुक्रवार को दुनिया भर के लोगों को राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाते हैं। इस वर्ष इस दिवस कब मनाया गया? तो ये 20 मई को मनाया जाएगा। राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस थीम 2022 का थीम क्या है? रिकवरिंग कीज स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। अनिल बैजल ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। वह कहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे? तो नई दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। निम्नलिखित में से किस विमानन कंपनी ने पीटर एल्सबर्ग को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिगो। विश्व महिला विश्व चैंपियनशिप में विश्व खिताब जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला का नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निखत जरीन। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हर साल 21 मई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने कॉलम 100 रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो विक्रम-1 रॉकेट के तीसरे चरण इंजन को शक्ति प्रदान करता है? तो स्काई रूट एरोस्पेस। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट मिड ईयर अपडेट 2022 रिपोर्ट ने 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी विकास अनुमान को 6.7% से घटाकर कितना कर दिया है? तो 6.4%। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। पूर्व प्रधानमंत्री किसके पुण्यतिथि पर हर साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि भारत फाइनेंशियल ईयर 2022 के दौरान का अब तक का सबसे अधिक वार्षिक एफडीआई प्रवाह दर्ज किया है। तो कितना किया है? तो 83.57 अरब डॉलर। अमेजन संभव उद्यमिता चुनौती 2022 के लिए प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष ओला ने। मेट्रोलॉजी माप के विज्ञान और इसके अनुप्रयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व मेट्रोलॉजी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 मई को। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2022 का थीम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेट्रोलॉजी इन द डिजिटल एरा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने प्रस्ताव में किस तिथि को संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में घोषित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 मई। इन्फोसिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सलील पारेख। और ये प्रश्न एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, बीपीएससी के एग्जाम में। ध्यान रखेंगे, किसी भी अन्य एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। पेटीएम के प्रबंधक निदेशक के रूप में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय शेखर शर्मा। किस फुटबॉल क्लब ने 2022 के यूईएफए यूरोप फुटबॉल लीग खिताब जीत लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंट्राचेट फ्रैंकफर्ट। जैव विविधता दिवस के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र इंटरनेशनल डे एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला कब चिन्हित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 की थीम क्या है? तो बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। एंथनी अल्बनीज को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। वह किस दल से संबंधित है? तो लेबर पार्टी से। याद रखेंगे, प्रधानमंत्री कौन है? तो एंथनी अल्बनीज। ये इंपॉर्टेंट है।
देखते हैं 243 नंबर का प्रश्न। 243 नंबर का प्रश्न में है, किस राज्य ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा ने हॉकी की जो सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप था उसके खिताब को जीत लिया है। बेंगलुरु के CII एक्सकॉन 2022 के कमिटेड लीडर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंजलि पांडे। भारतीय GM ने विश्व चैंपियन मैग्सन कार्लसन पर अपनी दूसरी जीत दर्ज की है। इसका नाम क्या है? प्रज्ञानंदन। फार्मूला 1 विश्व चैंपियन किसने रेड बुल में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो मैक्स वर्स्टापेन। अगला प्रश्न है, कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप के फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही बन गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा रिदम ममानिया। किसने पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम समान बीमा वर्ग की कंपनी घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेटीएम। कुल मिलाकर के $75 बिलियन में कौन सी कंपनी धन प्रबंधन प्लेटफॉर्म वेल्थ डेस्क और ओपनक्यू का अधिग्रहण करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोन पे। भारतीय नौसेना का चौथा संस्करण कोऑर्डिनेट पेट्रोल कॉर्पोरेट का शुरू किया गया है बांग्लादेश नौसेना ने। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री का नाम बताएं जिन्होंने IIT गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जोस रामोस होर्टा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी तिमोर। समृद्धि के लिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में कितने देश भाग लेते हैं? तो 13। 22 से 26 मई तक स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के किसने किया? तो पीयूष गोयल ने। संयुक्त सचिव स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विवेक कुमार को। निम्नलिखित में से किस IIT ने भारत के पहले स्वदेशी हाइपरलूप को विकसित करने के लिए भारतीय रेलवे के साथ सहयोग किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास ने। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में 2021-22 प्रीमियर लीग चैंपियन का ताज पहनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैनचेस्टर सिटी। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऊर्जा से संबंधित जन शिकायतों के निपटान के लिए संभव पोर्टल का लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऊर्जा संबंधित जन शिकायत को निपटान के लिए संभव पोर्टल उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किसे वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने और उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए क्षेत्रीय स्वास्थ्य मुद्दों के लिए नेतृत्व और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करने के लिए WHO द्वारा सम्मानित किया गया है? तो आशा वर्कर्स को। निम्नलिखित में से किस दिन को भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस 2022 के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 मई को। दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन होंगे? तो विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल होंगे। निम्नलिखित में से किस एयरलाइंस को हाल ही में वाणिज्यिक उड़ान शुरू करने के लिए DGCA की मंजूरी मिली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेट एयरवेज। अगला प्रश्न है, मंकी पॉक्स के रोगियों के लिए 21 दिवसीय क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाले पहले देश का नाम बताएं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम। अमेरिका की कछुआ बचाओ द्वारा हर साल किस तिथि को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है? तो 23 मई को। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने किस जगह पर 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आयोजन की पुष्टि की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर में। कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी बन गई है? तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने अपने अग्निशमन बेड़े में 2 रोबोट को शामिल करके आग बुझाने के लिए रोबोट का उपयोग करने की अनूठी पहल की है? तो दिल्ली। दावोस में
विश्व आर्थिक मंच में किस राज्य सरकार ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों की 23 कंपनियों के साथ 30,000 करोड़ रुपए के समझौते पर ज्ञापन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। किस बैंक ने अपने इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट लॉन्च करने की घोषणा की है, जो ग्राहकों को 35 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने की अनुमति देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SBI अर्थात भारतीय स्टेट बैंक। मर्चेंट सेगमेंट के मुख्य रूप से केमिस्ट और फार्मेसी पर लक्षित सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की नई श्रृंखला शुरू करने के लिए किस बैंक ने रेटेलियो के साथ भागीदारी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। संगीत अकादमी द्वारा वर्ष 2021 के लिए संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरुवरुवर भक्तवत्सलम। शिवाजी पटनायक का हाल ही में निधन हो गया, वह एक क्या थे? तो वह एक राजनेता थे। संयुक्त राष्ट्र तक गैर स्वशासी क्षेत्र के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 से 31 मई। अगला प्रश्न है, किशोर जयरामन को ब्रिटिश उप उच्चायोग की महारानी द्वारा मानद अधिकारी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर प्राप्त हुआ है। वह निम्नलिखित में से किस कंपनी के लिए भारत के दक्षिण एशिया के राष्ट्रपति है? तो रॉल्स रॉयसी। थायराइड रोगों और उनके लक्षणों, रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देने के लिए विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मई को। अगला प्रश्न है, JSW ग्रुप के एक ई कॉमर्स उद्यम JSW ऑनलाइन वन प्लेटफॉर्म्स ने किसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौरव सचदेवा को। इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिखर धवन। निम्नलिखित में से किस भारतीय को टाइम्स पत्रिका द्वारा 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों के टाइटन श्रेणी में नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम अदानी। निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य स्तरीय सिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण आयोजित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। निम्नलिखित में से किस भारतीय को टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों के लीडर्स श्रेणी के तहत नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुर्रम परवेज। कौन सा राज्य स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन रोल आउट करने वाले पहले भारतीय राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का 8वां संस्करण लॉन्च किया है। और ये स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? केंद्र सरकार के स्वच्छ और भारत मिशन के तहत ये कब की गई थी? 2016 में। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बनाइजेशन अफेयर्स के द्वारा ये शुरू की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दूसरे कार्यकाल के लिए WHO के महानिदेशक के रूप में डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस को फिर से नियुक्त किया गया है। टेड्रोस अधानोम किस देश के हैं? तो इथियोपिया के हैं, याद रखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे कार्यकाल में WHO के महानिदेशक बने हैं डॉक्टर टेड्रोस अधानोम, और पूरा नाम देखेंगे तो घेब्रेयेसस। निम्नलिखित में से किसे 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति बी के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजेश भूषण को। ICR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान के निदेशक के रूप में नाम बताए जिन्होंने वास्तविक अर्थात विविध लॉक्सी औद्योगिक संशोधन विकास केंद्र औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A गोपाल कृष्णन। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के एक जागरूकता कार्यक्रम है जो हर साल कब मनाया जाता है? तो 25 मई को। भारतीय नौसेना का तीसरा संस्करण और किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर शुरू किया गया? बांग्लादेश नौसेना के साथ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54। लिसनिंग टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा में शुरू किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत एनआईटी में परम पेरुमल नाम से एक सुपर कंप्यूटर उद्घाटन किया गया, जिसका क्या नाम है? तिरुचिरापल्ली। 2021 के संस्करण के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई है। 2021 के संस्करण के एनएएस रिपोर्ट में कितने विद्यार्थी शामिल है? तो 34 लाख विद्यार्थी शामिल हैं। आधुनिक सैन्य विमानन की विश्व निर्देशिका में भारत की रैंक क्या, जिसने 2022 की विश्व वायु शक्ति की रैंकिंग जारी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। निम्नलिखित में से कौन मॉन्की पॉक्स मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी राज्य बन गया, देश बन गया? संयुक्त अरब अमीरात। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के मामलों की देखरेख के लिए प्रशासकों की 3 सदस्यीय समिति का नेतृत्व कौन करेगा? तो AR दवे। महाग्राम ने देश के भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को डिजिटाइज्ड करने और ग्रामीण भारत में अपने ग्राहकों के लिए लेन देन की व्यापक गुंजाइश प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ करार किया है? तो इंड बैंक। निम्नलिखित में से कौन सफलतापूर्वक अपनी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद एक लड़ाकू विमान वाहक के रूप में सेना उड्डयन कोर में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिलाषा बराक। बाशाक सीड यूथ एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी में आयोजित 2022 IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। भारतीय लेखक गीतांजलि श्री और अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता, किसके लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉम ऑफ सेंड। याद रखेंगे, भारतीय लेखक है गीतांजलि श्री और अमेरिकी अनुवादक है डेजी रॉकवेल। इन्होंने टॉम ऑफ सेंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। मूडीज के इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान को 9.1% से घटाकर कितना कर दिया है? तो 8.8%। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 की मेजबानी करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में उत्कृष्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी। याद रखेंगे, फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। व्यापार की तकनीकी बाधाओं पर विश्व व्यापार संगठन की समिति के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनवर हुसैन शेख को। नरेंद्र बत्रा किस पद से अपने इस्तीफे की घोषणा की है? तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के पद से अपने इस्तीफे की घोषणा की है। RBI ने गैर बैंक भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयों के लिए न्यूनतम नेटवर्थ आवश्यकता को 100 करोड़ रुपए से घटाकर कितना कर दिया है? तो 25 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत CTV नामक एक नया स्वीकृत भारत में निर्मित टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण करेगा। इसका नाम क्या है? भारत में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मनसुख मांडविया। प्रगति के 40वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। RBI के दिशा निर्देश के अनुसार बैंक योग ज्वेलर्स को IFSC अधिनियम के तहत जारी मौजूदा विदेश व्यापार नीति और विनियमों के अनुपालन में IIBX के माध्यम से सोने के आयात के लिए कितने दिनों के लिए अग्रिम भुगतान भेजने की अनुमति दे सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 दिन। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के द्वारा हाल ही में सहायक प्रौद्योगिकी पर वैश्विक रिपोर्ट का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है? तो पहला। किस भुगतान बैंक ने हाल ही में आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के लिए जारीकर्ता शुल्क पेश किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में
सरकार के कितने परसेंट हिस्सेदारी बिक्री की मंजूरी दे दी है? तो 29.5%। किस कंपनी ने सभी म्यूचुअल फंड निवेशों के लिए रोबो सलाहकार मंच लॉन्च किया है? तो HDFC सिक्योरिटीज। भारत ने कहाँ पे आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2022 में कुल मिलाकर 33 पदक जीते, जिसमें 13 स्वर्ण, 15 रजत और 5 कांस्य है? तो सुहल, जो कि जर्मनी में है, यहाँ पे आयोजित हुआ था अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स। भारत के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया? तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से किसने आईसीडी गढ़ी हसरू गुरुग्राम में NIGAH की परियोजना की शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली सीमा शुल्क क्षेत्र। हाल ही में IARI पूछा कि नई दिल्ली में ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। राजनाथ सिंह ने निम्नलिखित में से किस हिमालयी राज्यों के लिए विशेष रूप से एक नया रक्षा संपदा सर्किल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने भारतीय निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के लिए अपनी तरह का पहला ऑनलाइन मार्केट प्लेस लॉन्च किया है? निम्नलिखित में से किस फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी? कब? तो 1965 में हुई थी। किस वर्ष? तो 1965 में फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 की थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर है फॉर प्रॉफिटेबल फॉर ह्यूमैनिटी। उत्तराखंड सरकार ने बहुचर्चित समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए 5 सदस्यीय मसौदा समिति की बनाने की घोषणा की है। इस समिति का प्रमुख कौन है? तो रंजना देसाई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू। भारतीय रिजर्व बैंक के उपभोक्ताओं ने बैंक नोट सर्वेक्षण के निष्कर्षों से पता चलता है कि बैंक नोट में कितने रुपये सबसे अधिक पसंदीदा मूल्य वर्ग है? तो 100 रुपये सबसे अधिक पसंदीदा मूल्य वर्ग है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा लोकपाल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले जो भी लोकपाल थे उन्हें हटा करके प्रदीप कुमार मोहंती को इसमें नियुक्त किया गया है। फिल्म निर्माता सोनक सेन की निम्नलिखित में से किस डॉक्यूमेंट्री को 2022 में LOL d'Or पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑल दैट ब्रेथ्स। और दोस्तों यहाँ पे इससे पहले जो लोकपाल का अध्यक्ष था वो पिनाकी चंद्र घोष था, उसके स्थान पर प्रदीप कुमार मोहंती को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है मई 2022 में INS गोमती को किस नौसेना डॉकयार्ड में सेवामुक्त किया गया है? तो नेवल डॉकयार्ड मुंबई में। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 29 मई को मनाया जाता है। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का समापन गुजरात के टाइटंस ने उद्घाटन चैंपियन को हराकर ट्रॉफी के साथ उठाने के साथ किया है? तो राजस्थान रॉयल्स। टाइटल क्लैश में वेलोसिटी पर 4 रन से जीत के साथ महिला T20 चैलेंज 2022 किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपरनोवा। अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO के फॉर्च्यून 500 सूची में कौन सबसे ऊपर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलन मस्क। 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में निम्नलिखित में से किस देश को कंट्री ऑफ फोकस चुना गया है? तो बांग्लादेश। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। संयुक्त राष्ट्र सैनिकों ने अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीपल, पीस, प्रोग्रेस एंड पावर ऑफ द पार्टनरशिप। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
के साथ साझेदारी में किस बैंक ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम से HPCL को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। निम्नलिखित में से किस फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में 2022 पाल्मे डियोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रायंगल ऑफ सैडनेस, ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व स्तर पर विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 मई को। निम्नलिखित में से किस जीवन बीमा कंपनी ने बीमा रत्न, एक गैर भाग लेने वाली व्यक्तिगत बचत बीमा योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा LIC अर्थात भारतीय जीवन बीमा निगम। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021-22 में चीन को पछाड़कर भारत का सबसे शीर्ष व्यापार भागीदार बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। ये चीन को पछाड़कर भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया है। 7वीं फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 जारी की गई है। सूची में कितने भारतीय शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61। MIFF 2022 में भी शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो संजीत नरवेकर। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के द्वारा एक सर्वश्रेष्ठ सामग्री पुरस्कार और प्रतिरक्षण चैंपियनशिप पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो उमर निसार को, जो कि जम्मू कश्मीर में रेडियो जॉकी है। अगला प्रश्न है, बुजर निशानी किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो अल्बानिया के। फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स डी मोनाको 2022 किसने जीता? तो सर्जियो पेरेज ने। हानिकारक तंबाकू उत्पादों के विकल्प की जागरूकता पैदा करने के लिए दुनिया भर में किस तारीख को विश्व वेब दिवस मनाया जाता है? तो 30 मई। तंबाकू निषेध दिवस एक दिन पहले ये विश्व वेब दिवस मनाया जाता है। ये भी हानिकारक तंबाकू उत्पाद के विकल्प के बारे में जानकारी देता है। निम्नलिखित में से किस राज्य के योग माध्यम से पुरानी बीमारियों को और जीवन शैली में संबंधित विकार को दूर करने और उन्हें ठीक करने में मदद करने के लिए नया स्वास्थ्य और कल्याण ऐप आयु लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने 345 जो टॉप मई महीने में क्वेश्चन बन सकता है उनको डिस्कशन किया है। इसमें बहुत डिटेल से नहीं जाने की वजह थी कि यदि ज़्यादा डिटेल से जाते तो वीडियो और लंबा हो जाता। यदि डिटेल वाला देखना है तो इसके लिए आप वीकली करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हैं। उसमें डिटेल से बताया जाता है, सभी पॉइंट और टर्म को समझाया जाता है। दोस्तों, आपको यह PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक दिया है उस लिंक से जुड़ करके वहाँ से आप इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कुल 14 महीने का PDF आपको कंपाइल करके दिया जाएगा और मात्र 25 रुपये में आपको ये PDF प्राप्त कराया जाएगा। दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले। सेलेक्टेड के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन और ये 345 क्वेश्चन दोनों में अंतर है। अब एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है। एग्ज़ाम के बदलते पैटर्न पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देखना होगा, क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। चाहे किसी भी एग्ज़ाम का पैटर्न हो, उसमें बहुत बदलाव आ गया है। इसलिए आपको जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए एक महीने में देखना है। चाहे आप जिस प्लेटफॉर्म से देख रहे हो, जहाँ से देख रहे हो, आप देखिए, ज़रूर देखिए। और आपके आने वाले एग्ज़ाम में यदि इस तरह से आप तैयारी कर लेते हैं तो आपके आने वाले एग्ज़ाम में किसी भी एक महीने का यदि आप फुली तैयारी करते हैं, यदि 6 महीना या साल भर का कर लेते हैं तो वहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।